हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 3 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट लिंक के थ्रू आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही जितनी मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, उन सभी का लिंक शेयर किए जाते हैं। तो ये आप एश्योर कर लीजिए कि आपने ये चैनल ज्वाइन किया हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का कि अभी हाल ही में ये कौन सी महिला क्रिकेटर हैं जिनको अभी हाल ही में GUVI, एक्चुअली गूवी बोलते हैं इस कंपनी को, इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, गूवी ने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है स्मृति मंदना को। किसको? स्मृति मंदना। गूवी एक तरीके का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और ये बेसिकली सिखाते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ओके, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो टेक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म गूवी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्मृति मंदना। अभी कुछ टाइम पहले स्मृति मंदना को क्योर फिट का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था जसप्रीत बुमराह के साथ। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज डिसाइडेड टू साइन एन एमओयू विद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू सपोर्ट एमएसएमई। कहने का मतलब यह है कि छोटे और लघु उद्योगों को सपोर्ट देने के लिए ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक पैक्ट साइन किया है। तो ये बेसिकली दो कंपनीज हैं, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट। दोनों ने साथ मिलकर मध्य प्रदेश सरकार के साथ पैक्ट साइन किया है एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए। बाय द वे, आपको ये पता होना चाहिए, वॉलमार्ट जो पेरेंट कंपनी है ये फ्लिपकार्ट की है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट की सब्सिडरी है। ओके, अब अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो इसकी स्थापना साल 2007 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। और मध्य प्रदेश में सरकार किसकी चल रही है? शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। तो अल्टीमेटली आप यहां पर बोल सकते हो कि वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट मध्य प्रदेश सरकार को फंडिंग में मदद करेंगे और उस पैसे से एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर जो छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, उनको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से वो व्यापार में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन अपने बिजनेस को कन्वर्ट करें। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है और इसकी मदद से ये महिला एंटरप्रेन्योर्स को सिलाई मशीन्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो बैंक है ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई आगे आया है और एसबीआई ने उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है। इस कंपनी का नाम आप बचपन से सुन रहे होंगे, टीवी में हमेशा से इसका ऐड आता रहा है। तो ये उषा वही कंपनी है जो कि सिलाई मशीन बनाती है। तो इस कंपनी के थ्रू एसबीआई कम रेट्स में सिलाई मशीन खरीदेंगे और ऐसी महिलाएं जो कि सिलाई बुनाई कढ़ाई जैसे काम जानती हैं, उनको रूरल एरियाज में मदद करी जाएगी सिलाई मशीन देकर, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो एसबीआई के द्वारा उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं, इसमें नॉर्थ इंडिया की कई सारी राज्य सरकारें भी आगे आ रही हैं, जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार। ये सारे नॉर्थ इंडिया के लगभग लगभग राज्य हैं जो कि एसबीआई के साथ मिलकर अपने अपने राज्यों में महिलाओं को सिलाई मशीन प्रोवाइड करेंगे। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। आईसीआईसीआई बैंक 1994, एचडीएफसी बैंक भी 1994 और एक्सिस बैंक 1993। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर वडोदरा और एसबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ कांत, एचडीएफसी के हैं शशिधर जगदीशन, आईसीआईसीआई बैंक के हैं संदीप बख्शी और एसबीआई के हैं दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी कंपनी है जिसको अभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े सोलर एंड बैटरी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और यह कॉन्ट्रैक्ट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। तो यह कंपनी है टाटा पावर। टाटा पावर को अभी हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे भारत में सोलर एंड बैटरी प्रोजेक्ट्स के लिए। अब देखिए इसके बारे में आप समझ लीजिए, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब टाटा पावर क्या करेगा, 100 मेगावाट का एक इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी प्लान लगाएगा जो कि सोलर प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा 120 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी ये लगाएंगे। मतलब कहने का कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी पैदा तो होगी,
सोलर एनर्जी को पैदा तो किया जाएगा, लेकिन साथ में 120 मेगावाट के इस प्लांट में उसको स्टोर भी किया जाएगा। तो ये जो 100 मेगावाट है इसको लॉन्च किया जाएगा टाटा पावर के द्वारा उत्पादन करने के लिए सोलर एनर्जी का, और इसी सोलर एनर्जी को स्टोर किया जाएगा 120 मेगावाट के पावर प्लांट में। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये अभी तक पूरे भारत का सबसे बड़ा सोलर एंड बैटरी प्रोजेक्ट है, जो कि टाटा पावर को अब मिल गया है। टाटा पावर की स्थापना 1911 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके फाउंडर हैं दोराबजी टाटा। बाय द वे आपको बता दूं, इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 945 करोड़, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा प्रोग्राम है जो कि अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और इस प्रोग्राम के तहत पूरे भारत भर के युवाओं को मौका दिया जाएगा कि आप रेडियो पे अपनी आवाज उठा सकते हो। तो अगर आपको रेडियो पर आकाशवाणी के थ्रू अपनी आवाज उठानी है देश भर में किसी भी टॉपिक को लेकर, तो ऑल इंडिया रेडियो आपको मौका दे रहा है, और इसके लिए ऑल इंडिया रेडियो ने एक प्रोग्राम अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। इस प्रोग्राम का नाम है एयर नेक्स्ट। क्या नाम है? एयर नेक्स्ट। बाय द वे, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है, एयर नेक्स्ट जो है प्रोग्राम, ये कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी भारतीय लैंग्वेजेस हैं उन सभी को सपोर्ट कर रहा है। ऑल मेजर लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है। इसको अभी हाल ही में 28 नवंबर को स्टार्ट किया गया था, और ये आने वाले 52 हफ्तों तक चलाया जाएगा। 52 वीक्स तक इसको ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा रन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साल 2023 में G20 लीडर समिट जो है, ये पहली बार होस्ट करने जा रहा है कौन सा देश? तो 2023 में G20 लीडर समिट को होस्ट करेगा हमारा भारत। ठीक है, अब यहां पर समझ लीजिए, 2020 में सऊदी अरेबिया ने इसको होस्ट किया है G20 को। 2021 में इसको होस्ट कर रहा है इटली। 2022 में, मतलब कहने का अब अगले साल 1 महीने बाद, इसको इंडोनेशिया होस्ट करेगा। 2023 में, यही तो क्वेश्चन है, भारत करेगा इसको होस्ट। और 2024 में कौन होस्ट करेगा? ब्राजील इसको होस्ट करेगा। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखिएगा। भारत की कैपिटल नई दिल्ली, जापान की कैपिटल टोक्यो, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी संस्था है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की मदद से पूरे दुनिया भर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को वित्तीय सहायता देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये संस्था जो है, इस संस्था का नाम है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल गेटवे नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे दुनिया भर में ऐसे देश जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगा यूरोपियन यूनियन। इसके लिए यूरोपियन यूनियन 340 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। कितना? 340 बिलियन डॉलर। एंड बाय द वे, यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? चलिए मैं ही बता देता हूं, 1993 में इसकी स्थापना करी गई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में, IMF की स्थापना 1945 में करी गई, और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में करी गई। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक नई इनकम प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च करी गई है अगले 30 साल तक के लिए? तो ये इंश्योरेंस कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल। इन्होंने अगले 30 साल तक चलने के लिए, 30 साल तक ये स्कीम चलाई जाएगी, इसको इनकम प्रोडक्ट स्कीम बोला जा रहा है, ये लॉन्च करी हुई है। अब देखिए, इस स्कीम का मेन मतलब क्या है? इस स्कीम का मेन मतलब ये है कि ICICI प्रूडेंशियल आपको बोल रहा है कि अगर आप इनके कस्टमर हैं तो ये आपकी इनकम को सिक्योर करके रखेंगे कल के लिए, उसकी ये गारंटी आपको दे रहे हैं। इसमें आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो इनकी स्कीम है जिसके तहत ये आपको गारंटी देते हैं कि आप टैक्स फ्री इनकम पाएंगे। मतलब कहने का, आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपको टैक्स में रिबेट मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इन पर इन्वेस्ट करते जाइए, और आखिर में आपको 110% तक रिटर्न मिल जाएगा। बात आ रही है समझ? तो एक तरीके से पीएफ की तरह प्लान हो गया बेसिकली। अगर आप पीएफ की तरह दूसरा वाला प्लान लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, अगर आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो पहला वाला प्लान ले सकते हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल अगले 30 साल तक के लिए इनकम प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च कर चुका है।
बाय द वे आईसीआईसीआई की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टेकन चार्ज एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। अभी हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ये बने हैं वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। क्या नाम है इनका? वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। ये बने हैं ईस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड कहां पर है? ये है विशाखापत्तनम। और एक और फैक्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, विशाखापत्तनम इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड तो है ही है, साथ में पूरे भारत में सबसे बड़ी नेवल कमांड भी है। तो विश्वजीत दास गुप्ता अभी हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं। और आज है 3 दिसंबर, आपको पता है ना, कल है 4 दिसंबर। कल के दिन हम लोग इंडियन नेवी डे मनाते हैं। और आप सभी लोग ध्यान रखिए, अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए 1777 डिस्काउंट कोड आप यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको बेस्ट ऑफर्स और साथ में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा इस टाइम पे जो कोर्स चल रहा है अनअकैडमी पर, वो स्टैटिक जीके चल रहा है फुल कोर्स, जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की अलग से पीडीएफ मिल रही है, और साथ में वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, हु विल ज्वाइन जनरल अटलांटिक एज वाइस चेयरपर्सन ऑन 1 जनवरी 2022। कहने का मतलब यह है कि 1 जनवरी 2022 में, अभी करीब एक महीने बाद, जनरल अटलांटिक की एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में भारत की तरफ से वाइस चेयरपर्सन के रूप में कौन इस मीटिंग को ज्वाइन करेगा? तो भारत की तरफ से इसको ज्वाइन करेंगे अजय बंगा। अजय बंगा इससे पहले मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके हैं। अब जनरल अटलांटिक है क्या? जनरल अटलांटिक बेसिकली एक अमेरिकी कंपनी है। ये दुनिया भर में फाइनेंशियल इक्विटीज को बूस्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए काम करते हैं। तो दुनिया भर में एक तरीके से आप बोल सकते हो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने और मॉनिटर करने का काम ये करते हैं। जनरल अटलांटिक बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1980 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और जनरल अटलांटिक के इस टाइम पे सीईओ हैं विलियम ई फोर्ड। क्या नाम है? विलियम ई फोर्ड। तो भारत की तरफ से अजय बंगा यहां पर शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, Which state of India has become the largest manufacturing hub on average between 2012 to 2020 to touch 5.11 लाख करोड़? कहने का मतलब यह है 2012 से लेकर 2020 के बीच में भारत का ये कौन सा राज्य है जो कि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है? और इस राज्य का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 5.11 लाख करोड़ की ट्रेडिंग को टच करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये है गुजरात। गुजरात ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया और भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इसका मतलब कहने का यह है कि आज की डेट में कोई भी इंडस्ट्री अगर भारत में सेटअप होती है तो हर कंपनी की जो प्रेफरेंस होती है वो सबसे पहले गुजरात होती है। मतलब हर कंपनी गुजरात में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है। ओके, तो ये आंकड़ा इन्होंने छुआ है 5.11 लाख करोड़ का। और इस टाइम पे गुजरात में सरकार किसकी है? यहाँ पर भूपेंद्र पटेल की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च करी गई है जो न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं उनके लिए? तो ये राज्य सरकार है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। अब समझिए इस स्कीम का मतलब क्या है। नवीन पटनायक की सरकार ने अभी हाल ही में उड़ीसा के अंदर जितने भी न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं, सुबह जो न्यूज़पेपर बांटने वाले लोग हैं, उन सभी को वित्तीय सुरक्षा दी जा रही है। उड़ीसा के अंदर अगर कोई भी न्यूज़पेपर हॉकर की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंटल केस में, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट के दौरान उनकी मृत्यु होती है, तो सरकार की तरफ से उनके घर वालों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और अगर किसी न्यूज़पेपर हॉकर की नेचुरल डेथ होती है तो 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बात आ गई समझ? तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसने न्यूज़पेपर हॉकर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है? तो आंसर क्या है? उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। आसाम में इस टाइम पे हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। और आजकल सुल्तान को आप लोग मोहब्बत क्यों नहीं बख्श रहे हो? सुल्तान को मोहब्बत बख्शिए, लाइक ठोकिए वीडियो पे।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ 29th फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द साउथर्न नेवल कमांड। कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना की साउथर्न नेवल कमांड के 29वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने चार्ज लिया है। तो साउथर्न नेवल कमांड के 29वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अभी हाल ही में बने हैं एम ए हेम्पी होली। क्या नाम है? एम ए हेम्पी होली। और इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने सक्सीड किया है अनिल कुमार चावला जी को। तो हेम्पी होली अब बन गए हैं साउथर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। बाय द वे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम को बोलते हैं, वैसे ही साउथर्न नेवल कमांड किसको बोलते हैं? इसका हेडक्वार्टर है कोची। कोची हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई के द्वारा रोहन बोपन्ना को राज्योत्सव अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो रोहन बोपन्ना है, ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? रोहन बोपन्ना अब रिटायर्ड खिलाड़ी हैं टेनिस के। खेल में उत्कृष्ट कार्य दिखाने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई की तरफ से इनको अभी हाल ही में राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस अलर्ट के तहत बताया गया है कि भारत के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 4 दिसंबर को एक तूफान आने वाला है। इस तूफान का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो पहले तो आप जान लो इस तूफान का नाम क्या है। इस तूफान का नाम है जोवाद। क्या नाम है? जोवाद। आप समझो, इस मैप में पहले तो आप देखिए, एक्चुअली ये आप देखिए, ये भारत का नक्शा है, आप समझ पा रहे हो। इसके बाद ये है अंडमान निकोबार, ठीक है। अब पहले तो आप ये समझो कि ये तूफान आ क्यों रहा है। जोवाद एक्चुअली इस वजह से आ रहा है कि ये जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है और लो प्रेशर बनने की वजह से ये चक्रवात यहीं से उठ रहा है, ये तूफान यहीं से उठ रहा है और इस तरीके से मूव कर रहा है किधर की तरफ? भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ। और यहाँ पर आके ये इससे टकराएगा तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों के कोस्टल एरिया को ये हिट करेगा। तो इसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को नुकसान हो सकता है। तो इसका नाम साइक्लोन का क्या है? जोवाद। अब सवाल यह है कि ये जोवाद नाम इसको कौन से देश ने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, ये सऊदी अरेबिया के द्वारा जोवाद नाम इसको दिया गया है। अब देखिए, जोवाद एक अरबी वर्ड है। कैसा है? अरबिक वर्ड है। जोवाद का मतलब क्या होता है? जोवाद का मतलब होता है स्टीडी। स्टीडी का मतलब घोड़े की गति से दौड़ने वाला। बात आ रही है समझ? स्टीड मतलब जिसको बोलते हैं घोड़ा और स्टीडी घोड़े की गति से दौड़ने वाला। तो एक्चुअली ये बहुत तेज हिट करेगा कोस्टल एरियाज को, इस वजह से इसका नाम जोवाद दिया गया है। किसके द्वारा? सऊदी अरेबिया के द्वारा। साथ में आपको ध्यान रखना है, अभी कुछ टाइम पहले टॉक्टे साइक्लोन आया था। ये टॉक्टे नाम उसको किसके द्वारा दिया गया था? म्यांमार ने उसको टॉक्टे नाम दिया था। इसी तरीके से एक साइक्लोन आया था यास। यास ओमान के द्वारा नाम दिया गया था, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया के द्वारा यह नाम दिया गया है जोवाद। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, मालदीव्स की कैपिटल माले, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धनेकुट्टे और कोलंबो। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। कल सुबह 4 बजे फिर से मुलाकात होगी।